सरकारी चाय के लिए कहानी है उस युवा वर्ग की जो सरकारी नौकरी पाने के सपने में अपनी जवानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा कोचिंग, परीक्षा और इंतजार में बिताता है। ये किताब संघर्ष, व्यंग्य और यथार्थ का मेल है, जिसमें चाय सिर्फ पेय नहीं, एक प्रतीक है उम्मीद और संघर्ष का। कहानी का मुख्य पात्र एक छोटा सा कस्बाई लड़का है जो बचपन से सुनता आया है, बेटा नौकरी लग जाओ, फिर जिंदगी सेट है। वो पढ़ाई में ठीक ठाक है, पर उसे हर जगह सिर्फ एक ही मंजिल दिखती है, सरकारी नौकरी। दिल्ली, प्रयागराज या किसी कोचिंग नगरी में जाकर वो अपना सब कुछ लगा देता है, समय, पैसा और सपने। वो सुबह 6 बजे की कोचिंग और रात के 12 बजे की सेल्फी के बीच सिर्फ एक ही राहत जानता है, चाय की दुकान, जहां सारे दोस्त मिलते हैं। और वही होती है सरकारी चाय। वो चाय जो थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई। धीरे धीरे कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां असफलताएं आने लगती है। हर परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आता है तो एक ही शब्द कानों में गूंजता है, नॉट क्वालिफाइड। दोस्तों की लिस्ट छोटी होती जाती है, कुछ की नौकरी लग जाती है, कुछ घर लौट जाते हैं, और वो अब भी उसी टेबल पर बैठा है, वही पुरानी चाय पी रहा है। लेकिन अब वो मुस्कुराना सीख गया है। यहां लेखक दिखाते हैं कि सरकारी तैयारी सिर्फ किताबों की नहीं होती। वो सीख होती है सहनशीलता, अकेलापन और आत्मविश्वास की। हर असफलता उसे तोड़ती नहीं, बल्कि सिखाती है कि जिंदगी एक एग्जाम से ज्यादा बड़ी है। लेखक प्रेम शंकर चौड़ाना अपने सहज व्यंग्य में बताते हैं कि समाज सरकारी नौकरी को इतना बड़ा बना देता है कि बाकी सब छोटे लगने लगते हैं। किताब पूछती है, क्या नौकरी ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, या फिर जीवन खुद एक नौकरी है जिसमें हर दिन मेहनत करनी होती है? इस हिस्से में कई छोटी छोटी घटनाएं हैं, जैसे सरकारी फॉर्म भरते वक्त सर्वर डाउन होना, या परीक्षा हॉल में टॉपर की कलम गिरने पर सबका ध्यान जाना। लेखक इन मामूली बातों को बहुत गहराई से, हल्की मुस्कान के साथ पेश करते हैं। कहानी का अंत बहुत यथार्थवादी है। नायक को अंत में नौकरी मिलती है या नहीं, लेखक इसे अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि असल संदेश यही है, हर कोशिश अपने आप में सफलता है। आखिर में वो चाय की दुकान पर बैठा, पुरानी चाय का प्याला उठाता है और मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि सरकारी चाय सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए नहीं, बल्कि उस मेहनत के स्वाद के लिए है जो उसने सालों तक उबाली है। हर युवा का संघर्ष एक कहानी है जो सुनने लायक है। सफलता सिर्फ रिजल्ट में नहीं, प्रयास में होती है। समाज को चाहिए कि वो सपनों की कीमत समझे, न कि सिर्फ सैलरी की। तो दोस्तों, आपने भी कभी सरकारी नौकरी की तैयारी की है? कमेंट में जरूर बताएं। और तब आप कहाँ की चाय पीते थे? ऐसे ही ऑडियो स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।